जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन सा जेम स्टॉक आज आपकी लिस्ट में है? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। बहुत ही कम बार चर्चा में आया हुआ एक स्टॉक है, वो है रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। इनफैक्ट रोलेक्स रोलेक्स तो नाम आते ही घड़ी का नाम याद आता है, बट यस रिंग्स है तो वैसा ही है कि बेरिंग रिंग्स बनाने वाली कंपनी है और ग्लोबल सप्लायर है। HR फोर्ड्स मशीन बेरिंग्स और रिंग्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल्स के लिए, ईवी के लिए भी और इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइंस एंड रेलवेज के लिए। और कई बार ऐसा होता है अनिल जी कि अच्छा समय और अच्छा भाव दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं, तो कंपनी का समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इन द सेंस दैट कि जो यूरोप और ये सब में एक्सपोर्ट्स के इश्यूज है, कुछ थोड़ा टैरिफ को लेकर भी थोड़ा डर बना हुआ रहता है, तो उस टाइम पे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थोड़ी नीचे रहती है और वैसा ही एक रीजन यहाँ पे भी है। बट मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया लगा। हम देख रहे हैं मार्केट अब अपने न्यू हाईज की तरफ जा रहा है। ये महीना है जुलाई, हो सकता है निफ्टी छुए न्यू हाई। ये सुमित जी का मुझे याद आया कि ये डायलॉग देंगे हम। बट एनीवेज रोलेक्स रिंग्स में मुझे जो खास बात ये लगी कि खराब समय है, तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि अभी उछाल नहीं भी आए, बट जिस तरीके के लेवल्स पे भी स्टॉक है अपने 200 डेमास के आसपास और ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा करेक्टेड, करीब 2800, अगर 52 एक हाई बोले तो वहां से करेक्टेड है। पिछली बार मैंने 29 दिसंबर 2023 में दिया था, तब 2400 के लेवल्स पे दिया था और तब 2800 के टारगेट्स दिए थे, 2790 के, और वो हाइज बनाया और वहां से इनफैक्ट करेक्ट ही हुआ वेरी फ्रेंकली। और अब लास्ट टाइम जब मैंने 33 के पी मल्टीपल पे दिया था, इस बार 22 का पी मल्टीपल है। लास्ट टाइम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% का था, तो इस बार हमें 22 का मिल रहा है। फिर लास्ट टाइम अगर पेग ग्रोथ रेशियो देखें, पीजी रेशियो, तो वो 1.55 था, तो इस बार 0.78 है। तो ये सारी चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट दिस टाइम। और कंपनी में देखिए जिस तरीके का क्लाइंटील है, मतलब फोर्ड है, SKF है, ऑटोमोटिव एक्सेल है, शेफलर है, ये सारे बड़े बड़े कुछ कुछ क्लाइंट्स है। और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी थोड़ा बहुत काम कर रही है। और ओवरऑल जो मुझे खास बात ये भी लगी कि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, रेटिंग्स को अपग्रेड मिला है, मतलब ए माइनस अगर केयर की रेटिंग्स है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी मतलब ये समय है और ये जो माहौल है, और डेट्स को इन्होंने इस दौरान रिड्यूस किया, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ पिछले 5 साल की प्रॉफिट की अगर भी 29% रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स एज आई सेड कि मार्च 2024 और 25 को कंपेयर करें तो सर्टेनली टैक्सेशन का एक बेनिफिट जरूर था, बट ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे 72 करोड़ से 52 करोड़ ही हुआ है, वो जो नीचे था। और वो सारी चीजें मुझे प्राइस लग रही है क्योंकि मार्केट्स न्यू हाइस की तरफ है, स्मॉल कैप मिड कैप न्यू हाइस की तरफ जा रहे हैं, बट ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड है बिकॉज ऑफ दीज फंडामेंटल रीजंस विच आर डिस्काउंटेड। FIIs DIs का भी पूरा भरोसा है, इनफैक्ट अच्छा खासा वो लोग होल्ड करते हैं इसमें, और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। सो आई फील कि इस स्टॉक को मिस नहीं देना चाहिए। और कई बार ऐसे ही आइडियाज इन समय पे ढूंढे जहां पे थोड़ा समय देंगे, 6 से 9 महीने का समय देंगे और रिजल्ट्स एक दो निकलेंगे तो उसके बाद बढ़िया कर सकता है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 1890 के टारगेट के लिए लिया जाए। ओके, 1890 की तैयारी